चलिए कोई बात नहीं। हाँ बच्चों, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कंट्रोल पार्ट 1 पोटेंशियल। ये 12th का काइंड ऑफ सबसे बड़ा चैप्टर है कंपेयर टू रे ऑप्टिक्स। काम चलाऊ बीच के ही हैं दोनों, तो इसे 2 पार्ट में करेंगे। बू, लाइट गई, कोई शोर नहीं। प्राउड ऑफ यू। क्या छोटे बच्चे नहीं हो क्या? अंकल आंटी बन लिए? ठीक है, ओके। अंधेरा कायम रहे। केल्वेश, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले U इज इक्वल टू क्यू वी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा U, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल्टा U, फोर्स माइनस डेल U अपॉन डेल R। मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाया था, ओके। तो ये क्या है? दिस वन इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर डी यू घुमा फिरा के ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एफ डॉट डी आर। यू की वैल्यू अगर मैं ऊपर से रखूं क्यू वी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसका फॉर्मूला क्यू डेल्टा वी, ये भी हो सकता है। दीज आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज जो आपको थोड़े बहुत देख लेने हैं। अब आइए, अगेन नोट्स में है तो क्लास में थोड़ा ध्यान दो, लिखने की खास नीड नहीं है। फोर्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, फोर्स को आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, माइनस का साइन लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। रेफरेंस क्या है? हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितना मानते हैं? 0। ये रेफरेंस है, जरूरी नहीं है हम इसी चीज को फॉलो करें, बस ये है। अर्थिंग से हम पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं, इन्फिनिटी पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम देखें फोर्स का इंटीग्रेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट चार्जेस कम्स आउट टू बी के Q1 Q2 बाय R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक टाइम पे 2 चार्ज चाहिए। तो बच्चों मेरे पास एक स्क्वायर है, Q1 Q2 Q3 Q4। बताइए कितने पेयर्स बनेंगे, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होंगी सिस्टम में? एनीवन? ठीक, तो 4 तो साइड हो गई और 2 डायगोनल हो गए। पेंटागन होता तो 5 होते तो 10। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है किसका? नंबर ऑफ पेयर्स का। सो नंबर ऑफ पेयर्स आर n इंटू n माइनस 1 बाय 2। अगर आपको पता है कितने पेयर बनेंगे तो चांसेस कम है आप कोई पेयर मिस कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि एक चार्ज को उठा के यहां से वहां रख दिया, एक सिस्टम का साइज डबल कर दिया, एक सिस्टम में सारे चार्जेस पहले इंफिनिटी पे थे अब पास पास ले आए, तो वहां पे जब भी हम वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू होता है, तो हमें सिस्टम की इनिशियल और फाइनल एनर्जीज निकालनी पड़ेंगी। सो अब पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर मैं आपसे पूछूं एक पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल कितना होगा, तो आपका सीधा सा आंसर होगा के क्यू बाय आर। ग्राफ की शेप यहां रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो एनसीईआरटी में हमसे पूछा है V और E दोनों ग्राफ एक साथ बना रहे हैं, तो एक ग्राफ ऐसा होगा और एक ग्राफ ऐसा होगा। बताओगे कौन सा किसका ग्राफ है? तो जो ग्राफ सिमेट्रिक दिख रहा है, गैप वगैरह सेम दिख रहे हैं, वो ग्राफ पोटेंशियल होगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम ज्यादा डिक्रीज होने लग जाएगी डिस्टेंस के साथ। यहाँ पे
ये डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1, तो आंसर वही बन जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द ग्राफ्स। इन ग्राफ्स का थोड़ा सा केयर कर लेना। प्रॉब्लम? होप सो। नाउ गर्मियां आई थिंक शुरू हो रही हैं, इसलिए पावर कट्स लगने लग गए। आप ये मत देखिए दिन में 4 बार बिजली जा रही है, आप ये देखिए दिन में 4 बार बिजली आ रही है। ठीक है, बी पॉजिटिव। ओके, ठीक। तो ये वाले हमारे इनके कुछ ग्राफ्स होंगे। अब मेरे पास क्या है, ये एक स्फीयर है। सो दिस इज स्फीयर, कोई भी स्फीयर हो सकता है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, शेल, होलो, सॉलिड। अगर मैं इसके बाहर हूं तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर। अगर मैं इसके अंदर हूं, मुझे लगा था नेल कटर चल रहा है। ओके, अगर मैं इसके सरफेस पे हूं तो के क्यू बाय कैपिटल आर। अगर मैं अंदर हूं तो फॉर्मूला बदल जाएगा। तो प्लीज याद रखिएगा पोटेंशियल, प्लीज ये कट कट बंद कर दे बच्ची, थैंक यू। नहीं, मैं भी इरिटेट करने में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा सिलेबस का जोर है, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं रहा कि इरिटेट करना क्या होता है, वरना मजाल इस क्लास में कोई बच्चा अपने कान बंद ना कर। आइए वापस। तो पोटेंशियल इनसाइड, हाँ भाई, कंडक्टिंग स्फीयर या शेल है तो कंडक्टर के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, तो फॉर्मूला के क्यू बाय आर, या फिर पोटेंशियल ऑन द सरफेस। पोटेंशियल हर जगह सेम ही रहेगा। ग्राफ, तो बच्चों आपके पास क्या है, यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ डिस्टेंस है, ये रेडियस है, तो ये सरफेस पे के क्यू बाय आर। ग्राफ की शेप, अंदर कांस्टेंट, बाहर। ओके, अब आपको पता है du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्यू वी रखो, फोर्स को क्यू ई रखो, चार्ज कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये रिलेशन आ जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल वी ओवर डेल आर, ये आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह पे। अब एक चीज देखो, अंदर पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। नीट में एक क्वेश्चन आया था, एक 5 मीटर क्यूब की स्पेस है, पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो डिफरेंशिएशन ये होता है। और बाहर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है क्योंकि आर की सिंगल पावर है। ग्राफ तुम्हें सारे याद होने चाहिए, कब कौन सा बनेगा। अब हमारे पास क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और आई शुड से यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो पोटेंशियल इनसाइड क्या होता है इसके अंदर, के क्यू। नो कमेंट्स। इस पे मैंने क्वेश्चन कभी नीट में नहीं देखा, लेकिन जेई में देखा। ठीक, स्मॉल आर को जीरो रखो, स्मॉल आर को जीरो रखोगे तो सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक, तो आ जाओ इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। बाहर क्या सेट करेगा इस फिर, पॉइंट चार्ज, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अंदर पोटेंशियल और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है,
आर स्क्वायर पे शेप शेप पैराबोला। तो यहां पे ये पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय आर, आर को 0 रखो, पोटेंशियल एट सेंटर 3/2 के क्यू बाय आर, यानी 1.5 टाइम्स इसका। तो ये जितना भी डिस्टेंस है इसका आधा लिया, ये 1.5 के क्यू बाय आर, और ऐसे किया, ठीक। सो दिस वन इज पैराबोला, ये हाइपरबोला। इसके अलावा कोई कुछ पूछे तो कोई नहीं बोला, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ शेप्स होंगी। प्लीज याद रखिएगा इस केस में पोटेंशियल बड़ा है अंदर सरफेस से। तो जेई का एक क्वेश्चन देख लेना कि तुम्हारे पास 4 पॉइंट है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल 3/2 वी सरफेस है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल आई थिंक 1.2 वी सरफेस है, एक पॉइंट पे पोटेंशियल वी सरफेस बाय 2 है, ऐसे कुछ दे रखे थे। तो पूछा था कौन सा पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है। तो आई होप आपको दिख रहा हो, ये सरफेस से बड़ा पोटेंशियल है तो ये पॉइंट अंदर वाले होंगे, सरफेस से छोटा है तो ये बाहर वाले होंगे। बस मैच करो, वैल्यू लगाओ, जय माता दी, देखी जाएगी। ओके, नहीं देखी जा रही तो कोई बात नहीं। अब वापस आइए, नेक्स्ट वन। ये हमारे पास एक लाइन चार्ज है। तो अगर आपके पास एक काफी बड़ा सिलेंडर है और उसे बाहर से देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, तो वो लाइन चार्ज की तरह ही एक्ट करता है। ये मेरे पास एक लॉन्ग लाइन चार्ज, प्लीज कह दो मीटिंग में कोई नहीं था ऑनलाइन। कोई नहीं था, घंटा फर्क पड़ता है। कोई है तुम में से कोई ऑनलाइन लेक्चर देता है? मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ता है कि कैसे हुआ, और बार बार वो गलती से मानेंगे नहीं। ओके, हाँ तो बच्चों, ये मेरे पास एक लॉन्ग लाइन चार्ज है, प्लीज इलायची नहीं, सिर्फ लॉन्ग। इट्स बीन अ लॉन्ग डे। लॉन्ग द लचकारा, लचकारा, लश्कारा क्या होता है? लश्कारा, लश्कर तैयबा से कुछ रिलेशन है क्या? लच्छा पराठा, रुमाली रोटी होती है, रुमाली पराठा होता है, क्या होता है? रुमाली रोटी में रुमाल क्यों नहीं होती? काफी सारे क्वेश्चन है मेरे पास, कोई नहीं, ट्राई करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड। आजकल आप देख ही रहे होंगे मेरा खाना बनाना, तो में से कईयों ने देखा होगा। कल मैंने बेसन के चिल्ले बनाने के लिए ट्राई किए, सबको ऑमलेट लग रहा था जब मैंने फोटो डाली। नहीं, स्टेप तो एक ही था। 4 स्टेप मैंने दिखा दिए। पहला स्टेप मस्त लग रहा था बन जाएगा, दूसरा स्टेप टूट गया, लेकिन टेस्ट अच्छा था बच्चों, बाकी देखी जाए। अगर चिल्ला टूट गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो चिल्ला रहा था। और दूसरी चीज, टूट गया तो तोड़ के तो खाना होता है, तो क्या प्रॉब्लम है? सो फॉर मोर कुकिंग इन्फो प्लीज सब्सक्राइब एंड गालियां इन कमेंट्स। हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर, काफी साल हो गए पढ़े हुए लाइन चार्ज से। हाँ भाई, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड सानू चाहिए देता पोटेंशियल। बताओ पोटेंशियल के रेफरेंस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा? यही सुनना था। आंसर है नॉट डिफाइंड। हम लिमिटेड चार्जेस से क्या करते हैं, पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 लेते हैं। आ जाओ समझाता हूँ। साढ़े को एक पॉइंट चार्ज हैगा, आर डिस्टेंस थे, पोटेंशियल कितना हैगा? इतना ही सीखा था पंजाबी में, बताइए जल्दी से। के क्यू बाय आर। अगर मैं इन्फिनिटी पे चला जाऊं तो आर इन्फिनाइट हो जाएगा, समथिंग अपॉन कसूता गणा बड़ा नंबर 0, ये 0 बनता है। मेरे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, कितना चार्ज है? इनफाइनाइट। तो प्लीज ये मत कहना इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को काट दो, नहीं कर सकते। तो शीट के केस में और लाइन चार्ज के केस में हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 नहीं मान सकते, हमें रेफरेंस कोई और ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो रेफरेंस हम क्या लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट है P1, यहाँ पोटेंशियल है V1, यहाँ एक पॉइंट है P2, यहाँ पोटेंशियल हो गया V2, ये R1 डिस्टेंस पे या R2 डिस्टेंस पे।
अब बच्चों तुमने ये फॉर्मूला देखा होगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। माइनस का मतलब क्या होता है? सॉरी, मुझे कुछ और सुना। ओ डायरेक्शन। बालक, पोटेंशियल की डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। तो नेगेटिव साइंस shows potential decreases in direction of field। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। तो बताइए V1 V2 कौन सा बड़ा होगा? तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, तो V1 V2 से बड़ा होगा। ओके ओके। आइए, अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल चाहिए। फॉर्मूला dV इज इक्वल टू माइनस ई 2k लैम्डा बाय आर। कोई प्रॉब्लम? इंटीग्रेट करवाओ। जब डिस्टेंस r1 है, पोटेंशियल कितना है? V1। डिस्टेंस r2 है, पोटेंशियल V2। हेल्प करो। लेफ्ट साइड V2 माइनस V1, ये माइनस वाला साइन यहां ले रहा हूं, इज इक्वल टू 2k लैम्डा लॉग R2 बाय R1। लॉग ए माइनस लॉग, उसको भी नहीं सुना होगा। कितनी कोशिश कर लूंगा मोमेंटम रखने की, एक एक्सटर्नल फोर्स आके, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वाट लगा देती। कोई नहीं, अभी भी मुझे लग रहा है 3-4 बार और डिस्टरबेंस होगा। बाइक की आवाज है क्या? मुझे थोड़ी देर के लिए लगा था आई होप बादल बरस रहे हो, नहाने चले जाएं, कई दिन हो गए। तो कई दिन हो गए बारिश में आए हुए, पॉइंट ये था। ठीक है, कोई नहीं बच्चों, मिलकर आएंगे ठीक बाहर। अपने वो जो कीचड़ होती है ना, तुम्हें तो पता ही है, तैरना ऐसे ही सीखा था मैंने बचपन में। पड़ोसी के बच्चों को लिया, नाले भरे हुए हैं, उनके ऊपर बैठ के और फिर यू नो किसी ने सी हॉर्स राइडिंग देखी हो तो ओके, वो पॉइंट अपनी जगह है। अच्छा हुआ हमारे टाइम पे कैमरे नहीं थे, वरना अंदर होता अभी तक में। तो वापस आइए। उसके बाद उस बच्चे ने एक सांस नहीं ली, कुछ नहीं बोला, ठीक है, कभी भी। वापस हाँ। हाँ भाई, लेफ्ट साइड क्या बचा? V1 माइनस V2। राइट साइड क्या बचा? 2k लैम्डा लॉग R2 बाय R1। तो आप यहां देख सकते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन रेफरेंस। ये हमेशा इस चीज पे डिपेंड करेंगे कितने जीरो माने हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ आंसर हो गए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल्ड सेंस में, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स में। तो आइए, मान लीजिए ये मेरे पास एक स्फीयर है, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज। अगर ये कंडक्टिंग है भी और शेल है तो इंडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया ए। एनीवन, कितने चार्ज हैं? 3। तो तीनों ए पॉइंट पे पोटेंशियल देंगे। हमेशा 1 2 3 सीक्वेंस रखते हैं। ये पॉइंट कहां है? Q1 के सरफेस पे। सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q बाय R। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहां है? इनसाइड, इनसाइड शेल के K Q बाय रेडियस। पोटेंशियल अंदर शेल के उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। फिर ये तीसरा स्फीयर, इसके लिए ये पॉइंट कहां है? अंदर, तो K Q बाय R। तो प्रॉब्लम? लेट जस्ट से मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया B। ओके, सो पोटेंशियल एट B, इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहां है? आउटसाइड। फॉर्मूला K Q बाय डिस्टेंस, B पॉइंट का जो भी डिस्टेंस, प्लस इस स्फीयर के लिए कहां है? क्या लिखूं? K Q2 बाय RB। कोई कहना चाहिए डिस्टेंस तो इतना है।
वी ऑलवेज मेजर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर से डिस्टेंस ले जाते हैं, प्लस ये इनसाइड है फॉर्मूला के क्यू थ्री बाय आर थ्री, सॉरी कैपिटल आर थ्री रेडियस। अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं सी, तो सी पॉइंट सबके बाहर है। अगर हम किसी स्फीयर के बाहर हैं तो स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे रख सकते हैं। तो ये मान लो आपके पास इंस्टेड ऑफ 3 एक ही चार्ज है, कितना, के Q1 Q2 Q3 अपॉन आर सी, प्रॉब्लम। तो इस टाइप से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वापस आइए, देखिए ये मेरे पास दो शेल है Q1 Q2, इन पे चार्ज है, रेडियस A और B या R1 R2। बताइए अंदर वाले का पोटेंशियल कितना होगा। जब भी हम किसी स्फीयर का पोटेंशियल पूछते हैं, मैं उसके सरफेस का पोटेंशियल पूछ रहा हूं, बताइए कितना होगा। दो चार्ज हैं, ठीक, तो सबसे पहले ये है इसका खुद के सरफेस पे के Q1 बाय A। अब ये चार्ज है इस पे, तो ये इसके अंदर है के Q2 बाय B, तो प्रॉब्लम। अब मैंने क्या किया, आउटर का पोटेंशियल पूछा, तो इसका पोटेंशियल पूछ रहा हूं अंदर वाले से, के Q1 बाय डिस्टेंस कितना लो B प्लस के Q2 बाय B। अब मैं डेल्टा भी पूछ रहा हूं, पोटेंशियल ऑफ इनर माइनस आउटर। पहले डिस्टरबेंस, उसके बाद देखते हैं कितनी होती है। वापस आई, क्या आंसर आया, अरे सॉल्व कर दो। के Q1 1 बाय A माइनस 1 बाय B। तो प्लीज कैपेसिटर में याद रखना, कैपेसिटर में ये रिलेशन यूज करेंगे। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अगर मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला लेंगे। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये मेरे पास एक शेल है और कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक, मैंने इस शेल को चार्ज दे दिया सिग्मा इंस्टेड ऑफ क्यू। तो सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एरिया, कोई प्रॉब्लम किसी को, बताइए पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल ऑन द सरफेस कितना होता है, के के क्यू बाय आर, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। एग्री कर रहे हो, यही बनेगा, अंदर और सरफेस पे सेम फॉर्मूला होता है। अगर मैंने बाहर फॉर्मूला पूछा तो तुम कहोगे के क्यू बाय स्मॉल आर, वैल्यू पुट करो क्यू की, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये 5 मिनट बाद दोबारा अनाउंस करना पड़ेगा क्योंकि पहली बार अच्छे से नहीं हुआ। ओके, करें स्टार्ट।
आइए वापस, प्लीज ये फॉर्मूला याद रख लेना। द नेक्स्ट टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पढ़ाया था इससे पहले? आई थिंक नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम आर फॉर्मूला यूज करते हैं, कैपिटल आर। आप रो भी यूज कर सकते हैं अगर कोई सिंबल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा रोड बना दो, तो तुम गवर्नमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्टर हो, तो तुमने एक रोड बनाया जिस पे स्पीड तुम रख सकते हो 100 किलोमीटर पर आवर, और फिर अचानक से मोड़ दिया इसे, ठीक है? तुम ऐसा रोड बनाओगे, लेकिन लेट जस्ट से इस रोड पे तुम्हें खुद ट्रैवल करना और बजट की टेंशन नहीं है, तो तुम थोड़ा अच्छा रोड बना सकते हो। तो तुमने रोड बनाया और रोड गया ऐसे, उसके बाद रोड ऐसे हो गया। क्या मैं कह सकता हूं ये एक आर्क है? आर्क इज अ कर्व, कर्वेचर, ठीक? अगर ये आर्क है तो इस आर्क का सर्कल भी होगा। तो मैंने इस आर्क को पकड़ा, इस आर्क को पकड़ के ऐसे एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल का जो रेडियस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। या तुमने क्या किया, तुमने लेंस ले लिए। कौन सा लेंस है ये? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को सामने से देखोगे तो तुम्हें सर्कल दिखाई देगा। तो ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक? ये आर्क नहीं है, ये सरफेस है, ठीक? तो मैंने क्या किया, मैंने इस सरफेस को पकड़ के ऐसे 3D में एक्सटेंड कर दिया। क्या बनेगा? स्फेयर। इस स्फेयर का जो रेडियस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर is the radius of the sphere or circle of which the curve is a part, ठीक? रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग चीज नहीं है। जैसे आप फ्लाईओवर बना रहे हो, तो फ्लाईओवर बनाते टाइम आपने कुछ ऐसे रखा, तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं एक सर्कल या स्फेयर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हमें रिपोर्ट करना है। तो किसी भी कर्व को अगर सर्कल या स्फेयर बना दे तो उसका जो रेडियस होता है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन से। एग्री कर रहे हो? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल स्पीड अपॉन रेडियस, ये वाला। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हम बनाते हैं फिजिक्स में मैक्सिमम ये, ठीक? ये वाला। अब लेट जस्ट से मैं तुम्हें इस ग्राफ की इक्वेशन दे दूं एक्स और वाई में, तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, डरना मत। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मॉडुलस और इसकी पावर 3/2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है। हमेशा मैं नीट वाले बच्चों से कहता था तुम्हारे तो ये बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि इंजीनियरों को याद नहीं रहता, लेकिन लास्ट ईयर जब नीट का पेपर आया और कुछ बच्चों की शिफ्ट आई थिंक एस वाली आई, मतलब पेपर कोड, उसमें पहला ही क्वेश्चन था कि एक वॉल पे लिक्विड सरफेस टेंशन की वजह से राइज कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स बताओ। उस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर का यही फॉर्मूला लग रहा था, तुझको करना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ठीक है? आज तक मैंने खुद अवॉइड किया, कई क्लासेस में तो मैंने लिखवाया भी नहीं है सोच के कि क्या ही आएगा, लेकिन डोंट वरी, वो किसी का नहीं आया आई होप, और जिसका वो आ गया उसका पेपर नहीं हुआ, बाकी सारा ठीक है। सो आइए यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। एक चीज याद रखिएगा, अगर मैंने आपको ये रोड दे दिया तो बताओ यहां जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा? 0। कॉर्नर्स का या शार्प एजेस का रेडियस 0 होता है क्योंकि वहां सर्कल जो बनेगा 0 साइज का बनेगा। और अगर मैंने आपको फ्लैट सरफेस दे दिया, ये आपने किए होंगे, फोकल लेंथ 1/r1 1/r2, तो फ्लैट सरफेस का रेडियस कितना लिया था? ठीक, इनफाइनाइट। ये दो चीजें याद रख सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद वापस आओ, देखो हमारे पास अगली टर्म है कोरोना डिस्चार्ज। क्या नाम नहीं सुना?
द ईयर ऑफ कोरोना, बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना, ऐसा मत करो ना, चुपचाप पढ़ो ना। आओ, कोरोना डिस्चार्ज। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मेटलिक स्फेयर है और मैंने इस स्फेयर को एक चार्ज दे दिया। क्यों? ये चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ कंसंट्रेट होगा, किस पॉइंट पे इकट्ठा होगा? तो नहीं, सरफेस के किस पॉइंट पे? सारे सरफेस पे इक्वल जाएगा, ये तो तुम्हें आइडिया है। क्यों? पोटेंशियल का फॉर्मूला सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एक मेटल है, मेटल शुड बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेटल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए। तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस जहां सबसे कम होगा सिग्मा वहां सबसे ज्यादा होगा। लेकिन ये तो स्फेयर है, इसके हर पॉइंट का रेडियस सेम है, तो जो मैं इसे चार्ज दूंगा वो इक्वली सारे पॉइंट्स पे जाएगा, कहीं ज्यादा कंसंट्रेट नहीं होगा। लेट जस्ट से हमने इसकी नाक पकड़ के खींच दी, ठीक, तो ये जो हमारा स्फेयर है बिल्कुल क्यूटी पाई सा, ये अब ऐसे बन गया, ऐसे। अब मैंने इसको वही चार्ज दिया Q, तो मेटल है, कितना ही पोटेंशियल हो सब पॉइंट्स का सेम होगा, तो सिग्मा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर जहां सबसे कम है सिग्मा वहां सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ सिग्मा चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ कंसंट्रेट होगा? यहाँ चार्ज बहुत कंसंट्रेट हो जाएगा, इन पॉइंट्स पे चार्ज होगा लेकिन नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट वन। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हो। सिग्मा क्या हो गया, रेडियस नियरली 0 है, सिग्मा क्या हो गया? इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? इनफाइनाइट। एयर क्या है, कंडक्टर या इंसुलेटर? एयर कंडक्टर है रोडवेज में बालकों, एयर इज एन इंसुलेटर, लेकिन जब बिजली गिरती है तो वो एयर के थ्रू ही गिरती है, तो वो कंडक्टर बन जाती है। हर चीज की, बिड़ू क्या हुआ, हर चीज की एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। आप लकड़ी में से भी करंट फ्लो करवा सकते हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हवा में भी करंट आ सकता है अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हद से ज्यादा कर दी, तो जब बिजली गिरती है आई थिंक वो 10,000 वोल्ट के आसपास का पोटेंशियल डिफरेंस रखती है, देख लेना एग्जैक्टली, मुझे डेटा याद नहीं है। सो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, अगर हवा को आयनाइज करना है तो 3 × 10⁸ 6 वोल्ट पर मीटर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लगभग 30 लाख वोल्ट पर मीटर हवा को, तो लाखों में ही होगा, बात सही है। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पे एयर आयनाइज हो जाती है। हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इनफाइनाइट। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो आसपास एयर प्रेजेंट होगी, क्या होगा? ये चार्ज हवा में लीक होने लग जाएगा। चार्ज कम होना इज डिस्चार्ज। सो व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज? कोरोना, कोरोना वर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या है? क्राउन शेप। कोरोना जो वायरस था उसमें क्राउन्स वगैरह थे, इसलिए कोरोना। क्राउन देखा हो ताज कभी, महाराज का ताज, ये विलाई नहीं बना रखे हैं, ये एक्चुअली ऊपर वो है, वो पॉइंटेड एंड शार्प एंड्स, सो दीज आर क्राउन शेप कॉर्नर्स। सो कोरोना डिस्चार्ज, चार्ज लीक्स फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ अ मेटल। कभी फ्रिज वगैरह या किसी मेटलिक चीज के कोने पे हाथ लगा दिया और करंट लगाओ, होता तो रेयरली है क्योंकि आजकल डिवाइसेस सही आने लग गए, हमारे बचपन में तो मस्त आते थे, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। लगाया किसी को करंट? मोबाइल के चार्जर से ही लगते हैं आजकल तो मैक्सिमम करंट। मोबाइल के चार्जर ज्यादा पावरफुल हो गए आजकल, 65 वोल्ट 100 वोल्ट इतने इतने आने लग गए। पहले वाले तो 5 वोल्ट के होते थे, पकड़ के अजीब लगा लो, ठीक है, करंट नहीं लगता था, लेकिन आजकल वाले मार देते हैं। और अगर आपको फिर भी फील करना है तो चप्पल मत पहनना, जब फील होगा चप्पल पहन रखे, चांस कम है। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। करंट तो खाओगे ही खाओगे, साथ में फ्लाइंग चप्पल भी आएगी, ठीक, तेरे को पता था। मैक्सिमम तो घर वालों को डांट क्यों पड़ती है घर में डांट? चार्जर स्विच ऑफ कौन करेगा? यहाँ पे मोबाइल लगाने के बाद चार्ज ऑन करना नहीं रहता,
ठीक है, ऑफ करना कहाँ से याद रहेगा। तो ये घर के लफड़े हैं कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, अपने दर्द अपने पास। दिस इज कोरोना डिस्चार्ज। द नेक्स्ट वन इज टॉपिक अर्थिंग, ग्राउंडिंग। इसका सिंबल इज लाइक वाईफाई, समथिंग लाइक वाईफाई। वाईफाई के थोड़े से टेढ़े ही होते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग समथिंग टू अर्थ, शॉर्ट में बोले तो डाउन टू द ग्राउंड। ये नहीं है किसी को गाड़ दिया और ग्राउंडेड कह दिया, ठीक है। टेक्निकली ये ग्राउंडेड ही है, वैसे किसी को गाड़ के करना कॉपर प्लेट वगैरह को। आइए समझते हैं। सबसे पहले लेट जस्ट से हमने एक आयरन ले ली, आयरन, आयरन, इस्त्री, नहीं इस्त्री तो वो होता है ना जो प्रेस करे। हिंदी में कभी नंबर ही नहीं आया, पता नहीं, और जब आ रहे थे उस टाइम पे नर्सरी क्लास थी, जाने दो। तो हमारे पास क्या है, एक आयरन है और हम आयरन ही कर रहे हैं। अब हमारे पास ये एक स्विच हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, इसके वायर निकाले, इसके दो वायर, एक इसमें फिट कर दिया, एक इसमें फिट कर दिया। तो अंदर क्या हो सकता है, इसके सर्किट में तार खुले होते हैं और मेटल की बॉडी है। क्या हो गया बच्ची, ओके। हो सकता है गलती से ये तार इस मेटलिक बॉडी के टच हो जाए, आप इसे टच कर लो, आपका एक्सपीरियंस शॉकिंग हो। तो हम क्या करते हैं, एक तीसरा वायर और लेते हैं और उसे इस मेटलिक बॉडी में टच करके इससे कनेक्ट कर देते हैं। जितने भी हैवी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें 3 पिन प्लग होता है, 3 पिन स्विच वगैरह जो भी कहो वो होता है। मोबाइल के चार्जर में मैक्सिमम तो 2 पिन मिलेंगे, क्योंकि मोबाइल की बॉडी प्लास्टिक से बनी होती है। कुछ हैं जो टाइटेनियम कवर वगैरह लगाए घूमते हैं, मेटल वगैरह, ठीक। तो गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन, और सॉरी फ्रिज ऑफ कोर्स। आई थिंक आरओ में तीसरी पिन नहीं होती, नहीं कुछ में होती है, मेरे वाले में अडेप्टर में नहीं है, मैंने उसकी प्लास्टिक बॉडी है सारी। तो जिसकी सारी प्लास्टिक बॉडी है, करंट लगाने के चांस नहीं है। जैसे वॉशिंग मशीन से करंट लग सकता है, अंदर कपड़े घूम रहे हैं, आपने हाथ डाल दिया। स्मार्ट बोर्ड में भी, ओ तेरी यार इसमें है, कहाँ गया। ये रहा, 3 पिन है, सही कहा। स्मार्ट बोर्ड के यहाँ मेटलिक बॉडी है, इनसे वैसे करंट लग चुके हैं मेरे को 1-2 बार, लेकिन वो स्टैटिक थे। मेरी बॉडी चार्ज हो गई थी। सो अब वैसे तो आप घर में इनको खोल के देखोगे, इसके पीछे कुछ नहीं होगा, लेकिन होना क्या चाहिए कि आपने एक तार लिया यहां से, इसके पीछे से, घर के पीछे वगैरह कहीं गए, जमीन में गड्ढा खोदा कम से कम 2-3 मीटर, और एक कॉपर की प्लेट से उसे अटैच कर दिया। ये प्रैक्टिकल सीन होना चाहिए। इससे अगर चार्ज लीक हो गया तो चार्ज लीक होने के बाद मैक्सिमम अर्थ के अंदर चला जाएगा, और आपने उसे टच कर लिया तो आप पे करंट तो लगेगा लेकिन उसकी अमाउंट कम होगी, ठीक है। इस तरीके से हम बचा लेते हैं। तो ये जो बड़े बड़े खंभे होते हैं, इन खंभों के हमेशा साइड में देखना एक अलग से वायर जो है कुछ ऐसे गाढ़ा होता है, ये वाला अर्थिंग वायर ही होता है। तो लेट जस्ट से बचपन में मेरे दोस्त जब बिजली चुराते थे तो खंभे पे ऐसे 3 वायर जा रहे होते थे, इनमें से किसी भी एक वायर पे ये डाला और दूसरे पे ये डाला, और इनसे लेके जाते थे बिजली, जो कि मेरे पर्पज समझ नहीं आया, या पता नहीं, मैं छोटा बच्चा था उस टाइम, मुझे याद नहीं है। डोंट वरी, मैंने रिपोर्ट की थी उनकी, उनके पेरेंट्स से कि बिजली चुरा रहे हैं, डेली टॉफी मिल जाती थी। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास एक सिनेरियो हो गया, आई होप याद रह जाए। तो व्हाई डू वी डू अर्थिंग, अर्थिंग के रीजन क्या है। अर्थिंग का पहला रीजन है सेफ्टी रीजन, ठीक। बालिका पढ़ाओ बालिका बचाओ, बालक भाड़ में जाओ। सेफ्टी रीजन, सेफ्टी रीजन, एक तो शॉक वगैरह ना लगे, दूसरी चीज बिजली वगैरह जब भी गिरती है ऊंची चीजों पे गिरती है कंपैरेटिवली। जैसे खेत है हमारे पास, खेतों में मैक्सिमम लोग पेड़ काट देते हैं, जमीन कम पड़ जाती है इसलिए,
अब कोई बारिश वाले दिन खेतों में घूम रहा है तो सबसे ऊंची चीज वही हो गया, बिजली उस पर गिर जाती है। हरियाणा में हम थोड़े से लक्की हैं, यूपी बिहार की साइड थोड़ा लैंड एरिया ऐसा है या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वहां बिजली बहुत गिरती है। मुझे नहीं पता, न्यूज में मैंने देखा था जब तक मैं न्यूज पढ़ता था आज से 7-8 साल पहले, हर साल न्यूज आती थी जून जुलाई में कि हाँ बिजली गिरने से इतने मर गए उतने मर गए। ठीक, फिर न्यूज ही पढ़नी बंद कर दी मैंने। न्यूज काफी नेगेटिव होती है, तुम कभी भी न्यूज खोल के देख लो तुम्हारा दिमाग ही नेगेटिव जाएगा, तो अवॉइड। पता चले कोई न्यूज खोल ली और कोई चिल्ला रहा है कि ध्यान से देखिए इसे, ठीक है। मैं जब भी हर साल पहले दिन गलती से कोई न्यूज देख लूं, क्या न्यूज आती है, वर्ल्ड वॉर 3 बिगिंस, हर साल, ठीक है। मैं कब से वेट कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 3 देख लूं, लेकिन शुरू ही नहीं हो रही, वर्ल्ड वॉर 3 मूवी भी नहीं आ रही। तो यहाँ पे न्यूज वगैरह अवॉइड कीजिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होगी आपको पता चली जाएगी। अब ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट चल रही है, डोंट वरी। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक त्रिशूल गाड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे बादल वगैरह है। तो बादलों में लगातार काइंड ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, एग्जैक्टली टर्म फ्रिक्शन नहीं कहूंगा मैं। तो यहाँ चार्ज डेवलप हो गए, ग्राउंड पे इंडक्शन हो जाएगा, ठीक, चार्ज बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेंगी। अब हद से ज्यादा चार्ज हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, बीच की एयर आयनाइज हो जाएगी, ये नीचे आएगी। इसे जो ग्राउंड पे सबसे ऊंची चीज मिलेगी, जो सबसे पास चीज मिलेगी, उससे खींच लेगा। जैसे आपके पास दो तार हैं, दोनों को पास लाओ, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब स्पार्क क्रिएट हो जाएगी, तो वही वाला चीज होता है। तो आप जितना ऊपर ये लगाओ, ये बिजली को अपनी तरफ खींच लेगा ड्यू टू कॉर्नर्स, कोरोना डिस्चार्ज, और बिजली इस पे आएगी, और ये आपने निकाल के ऐसे अर्थ में गाड़ रखा है, और ये सेफ्टी पर्पज होगा। तो बड़े बड़े मोबाइल के टावर्स हैं, कभी देखना इनके ऊपर अलग से आपको एक दिख जाएगा डंडा, ठीक है। तो इसका काम यही होता है, अगर बिजली गिरे तो उसे बचा ले, इस सेंस में। तो नेक्स्ट टाइम कभी घर वगैरह बनाओ, ये चीज जरूर बनाना। क्रिश्चियन चर्च जो होती हैं, ये हमेशा ऐसी चीजें बनाते थे, अब भी बनाते होंगे, ये इनका कन्वेंशनल है कि चर्च के ऊपर हमेशा ऐसे एक प्लस के साइन के ऊपर आई थिंक मेटल रखते हैं। ये मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन इतना मैंने पढ़ा है कि वो चर्च को हमेशा ऐसे बिजली गिरने से बचाते थे। तो नेक्स्ट टाइम घर बनाओ, त्रिशूल लगाओ, जय भोले की भी, ठीक है। अब पहला रीजन है सेफ्टी रीजन, एंड द सेकंड रीजन इज एनीवन, दूसरा रीजन क्या है, ठीक, रेफरेंस पर्पस। काफी अजीब साइन मार दिया, रेफरेंस पर्पस। अगर मैं किसी भी सर्किट में अर्थिंग कर दूं, लेट जस्ट से मेरे पास एक 20 वोल्ट की बैटरी है और मैंने अर्थिंग यहाँ कर दी, वैसे तो मैं अर्थिंग इस साइड करने की आदत है, तो जिस पॉइंट पे मैं अर्थिंग कर दूंगा उसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और एक वायर पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है जब तक बीच में कोई डिवाइस ना आए। तो यहाँ 0 वोल्ट है, एनीवन यहाँ कितनी वोल्टेज होगी, -20, क्योंकि बैटरी का काम पोटेंशियल डिफरेंस देना है। ये अलग बात है, हम इस साइड 0 मान लेते हैं, इस साइड 20 मान लेते हैं, लेकिन जहां अर्थिंग कर दी वहां पोटेंशियल 0 हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारा आंसर इजीली आ जाता है अगर हम अर्थिंग कर दें। एक सर्किट में आप एक ही अर्थिंग कर सकते हो खुद की तरफ से। मैंने क्वेश्चन देखा है कई बार, अगर क्वेश्चन में अर्थिंग दे रखी है तो अपनी तरफ से रेफरेंस नहीं लगा सकते तुम लोग, बच्चे कर देते हैं, यहाँ भी 0 मान लिया, यहाँ भी 0 मान लिया, अब आंसर भी 0 ले रहा हूँ और नंबर भी, ठीक। तो देख लेना, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कैपेसिटर्स में हमें अर्थिंग करनी पड़ेगी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास क्या है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें मैंने क्या किया, एक डाइपोल को रख दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा हो गया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देख लेना, अगर मैं तुमसे यहाँ सिस्टम की एनर्जी पूछूं तो बताओ सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है। तो सबसे पहली चीज, डाइपोल के पास k q1 q2 बाय r एनर्जी हमेशा होती है, उसे हम कभी काउंट नहीं करते,
ठीक, के क्यू वन क्यू टू बाय आर डाइपोल के पास होगी, काउंट नहीं करनी। हाँ, मैं बोल दूं दो चार्ज है तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर काउंट करनी है। अब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो पोटेंशियल में है, पोटेंशियल में है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। सेम गोज फॉर दिस वन। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी होगी, माइनस क्यू, यहाँ पोटेंशियल V1 प्लस Q, यहाँ पोटेंशियल V2, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं डाइपोल ना बोल के जस्ट टू चार्जेस बोलूं तो प्लस के Q1 Q2 बाय R, वो भी कंसिडर कर, डाइपोल में नहीं करते। चलो ठीक है, ये वाली बात आ गई। अब इसे होल्ड पे डालो। dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक। सो dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर इंटू, बोलो, कॉस थीटा। हाँ भाई, कॉस कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस इज पैरेलल कंपोनेंट, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। जैसे एफ डॉट एस करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कंपोनेंट वर्क डन करवाते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर वाले नहीं। तो यहां पे एक चीज देखो, एक चीज बोली जाती है, पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। स्टीपेस्ट वर्ड का मतलब मैक्सिमम इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा कम होगा, समझते हैं। देखो, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है लेट जस्ट से 10 वोल्ट। मैं ऐसे मूव हुआ, बताइए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। मैं 90 डिग्री पे मूव हो रहा हूं तो इस साइड पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो इस साइड पोटेंशियल कितना रहेगा, 10 वोल्ट। अब एक सर्कल ले लीजिए, इस सर्कल में सारे डिस्टेंस d है। अब मैं ऐसे मूव हुआ, यहां पोटेंशियल हो गया 9 वोल्ट, ऐसे मूव हुआ, यहां पोटेंशियल 8 वोल्ट, ऐसे मूव हुआ 7 वोल्ट, ऐसे मूव हुआ 8 वोल्ट, वापस से 10 वोल्ट, ऐसे पोटेंशियल है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज होता है, किसी और डायरेक्शन में भी डिक्रीज हो सकता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, अगर मैं इसी साइड चलूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 का आ गया, किसी कंपोनेंट पे चलूंगा तो पोटेंशियल कम होगा, लेकिन मैक्सिमम चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है। सो हम एक शॉर्टकट भी लिख सकते हैं यहां से। शॉर्टकट क्या है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, डेल्टा V इज इक्वल टू ई डी, ये फॉर्मूला। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, ई डी क्या है, डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉस थीटा की जरूरत नहीं, डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो डेल्टा V इज इक्वल टू ई डी, आपने कैपेसिटर में ये फॉर्मूला कई बार लगाया होगा, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट लेते हैं। अब यहां हेल्प करवाइए, यहां पोटेंशियल V1 है, यहां पोटेंशियल कितना होगा इस लाइन पे, यहां V1 यहां V2 माना था मैंने, इस पूरी लाइन पे V2 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो यहां पोटेंशियल V2 होगा, ये डिस्टेंस कितना है 2a, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2a cos थीटा। तो बताओ वापस आके, अगर मैं यहां से Q कॉमन ले लो माइनस का, तो बचेगा V1 माइनस V2। हाँ भाई, V1 और V2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फॉर्मूला E D, D कितना है 2a cos थीटा, Q इंटू 2a P, तो माइनस P E cos थीटा, या फिर
माइनस पी डॉट ई। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। याद रह जाएंगे? चेंज करो। क्लास 1 तक है या आगे पीछे कुछ? 12:50 भगा रही है तो मेरे को जल्दी। 1 बजे तक होगी मेरे को। नहीं बच्चों, मुझे तुम्हारा पूरा भरोसा है, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। मेरे साथ कई बार हुआ है, बच्चों ने मुझे क्लास से जल्दी भगा दिया। एग्जैक्टली 1 मिनट, पिछली क्लास 20 तक थी और मैंने 30 में छोड़ा। वही कौन सा मैथ है ये? ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक मिल रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, की फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू स्टडी। घंटा। हाँ भाई, फॉर्मूला बताइए प्लीज। फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर। तो सोच समझ के बोलना, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी थीटा। ठीक, एनर्जी एनर्जी रहती है। ठीक, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्टेंस की जगह एंगल, ये आ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है पीई कॉस थीटा। टॉर्क निकाल सकते हैं, वो प्रॉपरली तुम्हें एक साइन और देखना पड़ेगा वो डॉट प्रोडक्ट में। तो मैं इतना डिटेल में ना डिस्कस करके सीधा लिखवा रहा हूँ, टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा आएगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये फॉर्मूले होते हैं। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने एक डाइपोल को ऐसे रख दिया, एक डाइपोल को ऐसे रख दिया, और उसी डाइपोल को या किसी और एक डाइपोल को ऐसे रख दिया। पहले केस में थीटा कितना है? 0, दूसरे में थीटा, तीसरे में 90। दिस इज आवर रेफरेंस। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारी रेफरेंस होती है पोटेंशियल एनर्जी की। अगर एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे। अब अगर एक डाइपोल 0 डिग्री पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? माइनस पीई कॉस 0। ऐसे है तो प्लस पीई। किस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लग रही है? दिस इज मैक्सिमम। एनीवन? मैक्सिमा मिनिमा पे डिफरेंशिएशन 0। सो अगर एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, टॉर्क 0, पैरेलल है, टॉर्क 0। टॉर्क 0 is equilibrium. So this one is called stable equilibrium, this one is unstable equilibrium. ये वाला बोलो, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 होनी चाहिए, तो ये मैक्सिमम टॉर्क वाला केस है। ये बात सही है, ठीक। टॉर्क मैक्सिमम पीई साइन थीटा 1 थीटा 90, इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होती है। हाँ भाई, डाइपोल पे फोर्स कितनी होगी? 0। प्लीज याद रखिएगा, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो डाइपोल पे फोर्स 0 होगा, नो मैटर द एंगल। अब तुमने वो क्वेश्चन सुने होंगे, ये एक डाइपोल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा इसे मूव करवा दिया थीटा एंगल पे। सो अगर थीटा स्मॉल है तो ये क्या करेगा? एसएचएम। टाइम पीरियड क्या होगा एसएचएम का? 2 पाई स्क्वायर रूट, बोलो, I by P E. This is time period of a dipole. ऐसे चम करेगा तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होगा। ज्यादा हो गया क्या? जूम आउट कर दो, कम हो जाएगा। ठीक है,
ये घंटी तो मैंने आज तक नहीं सुनी यहाँ बजती हुई। ओ ग्लास गिरा है स्टेयर से। नहीं एक गिलास गिरे नीचे, ऐसा शोर तो नहीं यार। ऐसे ही आता है, कुछ भी मेटल की चीज गिरी है। चलो आज गिरा के देख लेते हैं। नहीं नहीं, हम आपके हैं कौन वाला सीन नहीं करना, किसी पर्सन को नहीं गिराना, स्टेयर्स में फंस जाएगा वो। हम आपके हैं कौन में स्टेयर्स देखी थी तुमने, घर की स्टेयर किसी ने, इतनी बड़ी बड़ी एक साथ 20-30 लोग चल सकते हैं। ऐसी स्टेयर पे जाते हुए मेरे को डर लगे यार। मैं तो रिच पीपल प्रॉब्लम। नहीं बच्चे ये बैल है। ये सिर्फ वैली है। बहुत है। मैंने क्या कहा था, 4 डिस्टरबेंस ना, 2 तो इन्होंने कर दी थी, 3 यहाँ पे हो गई। मेरा गैस गलत नहीं था 4 डिस्टरबेंस वाला। नहीं नहीं, मतलब 4 का तो मुझे आइडिया था होगा ही होगा। देख सकते हो जब आपको किसी जगह इतना टाइम हो जाए तो आपको आदत हो जाती है। बालिका पढ़ाई पे ध्यान दें। हाँ बच्चों, लेट जस्ट से फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो और हमें फोर्स निकालनी पड़ जाए डाइपोल पे, अप्रोच फोर्स का फॉर्मूला माइनस डी यू बाई डी आर, यू का फॉर्मूला माइनस पीई, एग्रीड। तो क्या बचेगा रे, क्या बचेगा, फोर्स इज इक्वल टू पी बाहर डीई अपॉन डी आर। ये डाइपोल पे फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब आ जाओ, देखो हमारे पास क्या है, बहुत वक्त है। यहां एक डाइपोल है P1, कोई बताएगा इस P1 से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 2kp बाय r क्यूब। डाउट? ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां एक और डाइपोल रख दिया। हाँ बच्चों, फोर्स ऑन सेकंड डाइपोल ड्यू टू फर्स्ट, फॉर्मूला बताओ। 2 डाइपोल्स के बीच में फोर्स, बोल दो मरी हुई आत्माओं। चलो 3 मिनट पहले छोड़ दूंगा, तुम भी क्या याद रखोगे। ओए 1 बजे तक क्लास है, टीटी देख लिया मैंने, ठीक है, पागल मत बना। बालकों, तुम्हें छुट्टी चाहिए, पेपर के बाद छुट्टी मिलेगी, पेपर के बाद कॉलेज से पहले, दीज आर द बेस्ट डेज। Kamakshi, come to the front office. Kamakshi. सिक्स्थ डिस्टर्बेंस थी। ओके वापस आइए। हाँ बच्चों, P2 को बाहर रखो, E1 का डिफरेंशिएशन कर दो, दिस विल बी योर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या आंसर आएगा, -6k P1 P2 बाय r की पावर 4। आप देख सकते हो 2 शॉर्ट डाइपोल्स के बीच की फोर्स r की पावर 4 पे डिपेंड कर रही है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, पुरानी एनसीईआरटी में, एडिशनल टाइप वाले में आई थिंक, देख लेना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस में वेरिएबल है और dE अपॉन dz दे रखा है, ये वैल्यू आपको गिवन है। हमने एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया, बताओ टॉर्क कितनी लगेगी? टॉर्क, एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दिया, फोर्स ऐसे लगेंगी उसमें, सारी फोर्स सेंटर से पास हो रही है, टॉर्क कितनी होगी?
0, तो टॉर्क तो 0 आएगी। उस पे फोर्स पूछी गई है, तो फोर्स का फॉर्मूला डाइपोल इनटू ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रह जाए, याद रह। अब अगर आप इतनी जिद कर ही रहे हैं तो जल्दी से लिखिए इफेक्ट ऑफ मीडियम। ठीक, अगर हिंदी मीडियम हिट मूवी है तो इंग्लिश मीडियम भी शायद चल सकती है, हम उन मीडियम की बात नहीं कर रहे। मीडियम इज चार्जेस कहां रखे हैं, तो सबसे पहली चीज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर। नाम बताइए। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो बच्चों, दीज आर परमिट, ये परमिट है। म्यू जो होता है वो परमिएबल है। एनसीईआरटी में एक जगह म्यू को परमिट बोल रखा है, परमिटिविटी चल जाता है अगर आपका दिमाग खराब है तो। और ये रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर का दूसरा नाम भी है क्या, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब भी आपके पास मीडियम आ जाए, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2, के मत दिखाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखो। वो के यो के एक साथ के, नॉट ओके। ठीक, एक टाइम पे एक ही के होना चाहिए। मेरे को पता है तुम में से मैक्सिमम बच्चे घड़ी देख देख के थक गए, जितना घड़ी देख रहे हो उतना टाइम स्लो हो रहा है, तो इस्तेमाल किया, विश्वास किया, आप चुपचाप पढ़ लो। आओ, हाँ बच्चों, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जो हमें बताती है किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने रेशो में कम होंगी। तो के की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक है। एनीवन कोई डाइलेक्ट्रिक का मतलब बता सकता है? मरो इलेक्ट्रिक, डाई करो इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक इज अनदर फैंसी नेम फॉर इंसुलेटर्स। वी कॉल इंसुलेटर्स एट डाइलेक्ट्रिक। के की जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना कम इंसुलेटर होगा। हमारे पास बेस्ट इंसुलेटर क्या है? वैक्यूम। तो जितना ज्यादा के होगा उतना ज्यादा उतना ज्यादा मेटेलिक नेचर होता जाएगा। तो के की वैल्यू इनफाइनाइट, इससे ज्यादा क्या ही होगा? दिस वन इज मेटल। के की वैल्यू 1, दिस वन इज वैक्यूम। एयर भी मान लेते हैं, ठीक, ये वैल्यू। सो देखिए, नेट फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इन मीडियम। अगर दो चार्जेस को मीडियम में रख दो तो सीधा सा बोल रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिख देना कहीं भी किसी भी केस में। थैंक यू, थैंक यू बच्चे, आपका सबसे ज्यादा। ठीक है, क्या गिरी हुई हरकतें हैं ये? क्या गिरा रहे हो? करें? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। सिंबल कैपिटल डी, दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, सिंबल कैपिटल डी। चीज वही है तो सिंबल के बदले। यूनिट कूलम्ब मीटर स्क्वायर पर। हाँ भाई बताओ, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक और करेंगे। तो क्या होता है ये? देखो, ये सिलेबस में नहीं है और इससे 3 बार जेईई मेंस में मैं क्वेश्चन देख चुका हूं।
तो इस सिलेबस में है। नीट में आज तक आया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है आएगा नहीं। ये पहले जैसे एनसीईआरटी में लिखा होता था, आज भी वैसे ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन आए थे, अब भी आ सकते हैं, तो नो आर्ग्यूमेंट्स। आप अगर आप बता दें तो मेरा काम आसान हो जाए। दिस इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट मीडियम। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में चेंज हो जाती है, व्हाट इफ हम चेंज ले ही ना, चेंज की जरूरत ही ना पड़े, हम कह दें कीप द चेंज। हाँ भाई, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए वैक्यूम में, बोलो। के क्यू बाय आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? अगेन हमारे पास एक चार्ज है क्यू, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए लेकिन मीडियम में, फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है? नहीं, सेम डिस्टेंस पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आ रही हैं। व्हाट इफ हम मीडियम को कंसिडर ही ना करें? कौन लफड़े कर रहा है? एप्सिलॉन दूसरी साइड भेज दो। तो बताओ एप्सिलॉन ई क्या होगा यहां, क्या वो अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर विच इज काइंड ऑफ सिग्मा स्फीयर के लिए। इतने बताओ एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम क्या वो अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्या मैं कह सकता हूं दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ये पोलराइजेशन के साथ रिलेटेड होती है, लेकिन मैं उसे मैग्नेटिक एंड मैटर में ही देखूंगा, यहाँ पे नहीं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन आ चुके हैं, क्या है, मैच द फॉलोइंग में आया था एक तो। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, अरे छोड़ दूंगा बस, ठीक है। इसके बाद आइए गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है? इंटीग्रल ई डॉट, मेरी राइटिंग इतनी बेकार होने लग गई, नहीं थी, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। इंटीग्रेशन हटा दो, तुम्हारे पास मैथ होता तो तुम आंसर दे सकते थे, और मैथ है भी, किसी के पास तो मैथ होगा। इंजीनियरिंग का कौन था? मेडिकल? हाँ ठीक है, और कोई दो पे रुक नहीं सकता, तीसरी बार बजाएगा ही बजाएगा। हाँ भाई, ई डॉट डी एस, सर बता ना, इंटीग्रेशन हटा दिया यानी डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ क्या लिखूं, डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मत पूछो क्यों, मत पूछो। राइट साइड का मैं बता देता हूं। हाँ भाई, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, लेफ्ट साइड का तुम बता दो। तो वॉल्यूम क्या है बच्चों? एरिया इंटू लेंथ, एरिया कैंसल आउट हो जाएगा, लेंथ बचेगी। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा? डी ए अपॉन डी आर या डी एल, ग्रेडियंट, ये हमारा बचा। क्या मैं लिख सकता हूं रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी, सॉरी ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डेल ई अपॉन डेल आर। एनीवन? अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं इससे, एप्सिलॉन नॉट ई क्या होता है? शाबाश, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्वेश्चन तुम्हें जेई 2021 में मिल जाएगा, वहां पे आया हुआ था, बच्चों को आइडिया ही नहीं था क्वांटिटी कौन सी है, ठीक। भागने के लिए तैयार हो, कहां जाओगे भाग के? हाँ